बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन द नेम ऑफ अल्लाह, द मोस्ट बेनिफिसेंट द मर्सीफुल। कि इंसानी कामयाबी में, इंसान की सक्सेस में उसकी जहानत का बहुत ज़्यादा किरदार है। लेकिन फिर डैनियल गोलमैन ने अपनी रिसर्च में ये साबित किया कि इंसान की जो कामयाबी का दारोमदार है वो उसकी जहानत पर सिर्फ 20% है, जबकि उसकी इमोशनल इंटेलिजेंस जो है उस पे 80% उसका इन्हिसार है। दिस मीन्स द सक्सेस ऑफ एनी इंडिविजुअल रिलेटेड टू इट्स इमोशनल इंटेलिजेंस, यानी किसी भी इंसान की कामयाबी का दारोमदार 80% इंसानी कामयाबी का दारोमदार उसकी जज्बाती जहानत पर होता है। अब इंसान चूंकि एक जज्बाती मखलूक है, अगर इंसान अपने इमोशंस को, अपने जज्बात को काबू करना नहीं सीखता तो भले वो जितना मर्जी ज़हीन है, उसके जितने मर्जी हाई लेवल के ग्रेड्स हैं, वो अपनी ज़िंदगी में कामयाब नहीं होगा। आसान तरीन या सादा लफ्ज़ों में हम कह सकते हैं कि इमोशनल इंटेलिजेंस या जज्बाती जहानत से मुराद ये है कि इंसान किस तरह से दूसरों के जज्बात को समझकर तो अपना रद्द अमल देता है, या दूसरों के जज्बात के मुताबिक किस तरह से वो डील कर सकता है। यकीनन आप दूसरों के जज्बात को समझकर अच्छे तरीके से अगर रद्द अमल देते हैं तो आप कामयाबी से बहुत सारे मामलात को हैंडल कर सकते हैं। जज्बाती जहानत को बेहतर करने के लिए 5 बहुत ही इफ़ेक्टिव तरीके हैं, इफ़ेक्टिव मेथड्स हैं। इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। आपके जहन में अगर आए तो आप लाजमी कमेंट बॉक्स में उनको शेयर कीजिएगा। नंबर 1, सेल्फ अवेयरनेस एंड इमोशनल इंटेलिजेंस, यानी खुद शनासी आपकी जज्बाती जहानत को बहुत बेहतर कर सकती है। इंसान जितना ज़्यादा खुद आगाही हासिल करता है उतना ही ज़्यादा वो अपने जज्बात को समझता है, और जब वो अपने जज्बात को समझना शुरू कर देता है तो उसके मुताबिक फिर वो दूसरों के जज्बात को भी डील करना सीख जाता है। सेल्फ अवेयरनेस में आपको ये फ़ायदा होता है कि आप ये जान लेते हैं कि मैंने गुस्से में कहीं बहुत ज़्यादा रिएक्ट तो नहीं कर दिया, यानी मैंने किन हालात में किस तरह से अपना रद्द अमल ज़ाहिर करना है। यानी सेल्फ अवेयरनेस आपको ये बताती है कि आपने अपने जज्बात की रोह में नहीं बह जाना। आपको इस बात का इदराक होना चाहिए कि आपने किस वक्त क्या बात करनी है या क्या रद्द अमल ज़ाहिर करना है। जैसे कितनी ही प्यारी तालीमात हैं कि हमें ये कहा गया कि गुस्से के वक्त कोई फ़ैसला ना करो और खुशी के वक्त कोई वादा ना करो। अब ये कितनी गहरी बात इसमें छुपी हुई है कि जब आप गुस्से में कोई फ़ैसला करते हैं तो यकीनन आप अपने इमोशंस को खो चुके होते हैं, और या आप एक पीक लेवल के जज्बात में होते हैं और आप ये नहीं जान पा रहे होते कि मैं कौन सा फ़ैसला करने जा रहा हूं। और खुशी में आप बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस को फील कर रहे होते हैं, और फिर आप अपनी लिमिट से भी बढ़ के कोई वादे कर लेते हैं, जो कि बाद में आपसे फिर वो वादे पूरे नहीं होते, इफ़ा करना मुश्किल हो जाता है और आप फिर परेशानी अपने लिए जानबूझ के खरीदते हैं। नंबर 2, मैनेजिंग योर इमोशंस, अपने जज्बात को मैनेज करना सीखें। जब आप अपने जज्बात को मैनेज करना सीखेंगे, कोशिश करें अपनी आदत में ये चीज़ें शामिल कर लें ताकि आपको कोई भी परेशानी या शर्मिंदगी ना उठानी पड़ी। हमारे जज्बात को या इमोशंस को मैनेज करने के लिए कितनी प्यारी हदीस पाक है। माफूम अर्ज़ करूँगा कि अगर तुम गुस्से की हालत में हो, अगर खड़े हो तो बैठ जाओ, बैठे हुए हो तो लेट जाओ, और फिर फरमाया कि वज़ू करो। तो आप कोशिश करें अपने इमोशंस को मैनेज करना सीखें। ये प्रैक्टिस है, रिपीटिशन है, दोहराना है। आप जब बार बार किसी अमल को दोहराते हैं तो एक वक्त ऐसा आता है कि आप उसके एक्सपर्ट हो ही जाते हैं। नंबर 3, स्टार्ट लिसनिंग, दूसरों को सुने, बोले कम सुने ज़्यादा। उससे क्या होगा कि आप दूसरों की फीलिंग्स को जान सकेंगे,
आप दूसरों के इमोशंस को जान सकेंगे, आप दूसरों की कैफियत को समझना शुरू कर देंगे। और जब आप दूसरों की कैफियत को समझना शुरू कर देंगे तो डेफिनेटली उसके मुताबिक आप अपनी फीलिंग्स डिज़ाइन करेंगे। थोड़ा टाइम लें, रिएक्शन ना दें, फौरी से रिएक्शन ना दें, चीज़ों को समझें, थोड़ा टाइम लें और उसके बाद रिस्पॉन्ड करें ताकि कुछ बेहतरी हासिल की जा सके या कुछ बेहतर दिया जा सके। नंबर 4, प्रैक्टिस सोशल स्किल्स। ये जो सोशल स्किल्स होती हैं बच्चों से लेकर बड़ों तक, ये हमारे अंदर शामिल नहीं है, हमारी रूटीन में शामिल नहीं है। बहुत कम लोग होते हैं जो कि सोशल स्किल्स को जानते हैं, समझते हैं और प्रैक्टिस भी करते हैं। ये है क्या? ये है शेयरिंग, चीज़ों को दूसरों के साथ शेयर करना। यह है कोऑपरेशन, दूसरों के साथ तावन करना। यह है केयर, एक सेल्फ केयर होती है, एक दूसरों की केयर होती है, दूसरों के साथ एहसास वाला रिश्ता होता है। यह है लिसनिंग, दूसरों को सुनना। यह है टॉलरेंस, तहम्मुल मुजाजी का मुजाहिरा करना। सोशल स्किल्स की जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो फिर विद द पैसेज ऑफ टाइम आपकी जो इमोशनल इंटेलिजेंस है ये बेहतर होती जाएगी। रखते हैं जो औरों के लिए प्यार का जज्बा, वो लोग कभी टूट कर बिखरा नहीं करते। रखते हैं जो औरों के लिए प्यार का जज्बा, वो लोग कभी टूट कर बिखरा नहीं करते। नंबर 5, लोगों का एहसास करें, उन पे तरस ना खाएं। यानी एम्पैथी, नॉट सिंपैथी। सिंपैथी क्या होती है कि आप लोगों पे तरस खाना शुरू करते हैं जबकि उनके जज्बात, उनकी फीलिंग्स को समझ नहीं पाते आप। जब आप लोगों की फीलिंग्स और उनके एहसासात को समझना शुरू करेंगे देन यू बिकम मोर सक्सेसफुल इन योर लाइफ। एम्पैथी नॉट सिंपैथी। एक छोटा वाकया आपके साथ शेयर करता हूं। कहते हैं कि अमेरिका के एक रेलवे स्टेशन पे या अंडरग्राउंड जो उनकी मेट्रो सर्विस है उसके किसी जगह पे बिजनेसमैन गुजर रहा था। उसने देखा कि वहां पर एक 19-20 साल का लड़का जो है, यंग बॉय, वो कुछ चीज़ें सेल कर रहा है। अब उसने अपनी पॉकेट से कुछ पैसे निकाले और उसके हाथ पे रख के तो बेदहानी में आगे निकल गया। थोड़ा सा आगे गया, उसके जहन में न जाने क्या बात आई, वो वापस पलटा और उसने उस बच्चे को, उस नौजवान को कहा कि यार मुझे आप 4 या 5 बॉल पॉइंट्स दे दें, मैं आपको पेमेंट कर दिया लेकिन मैं ये चीज़ें लेके यहाँ से नहीं जा सका, और चूँकि तुम एक बिजनेसमैन हो और तुम इस चीज़ को समझ सकते हो और मैं भी बिजनेसमैन हूँ। अब वो शख्स चला गया। कहते हैं 7-8 साल गुजरे, वो दोबारा कहीं उस शहर में आया और किसी कॉफ़ी बार पे बैठा हुआ था, कॉफ़ी पी रहा था, तो एक नौजवान सूटेड बूटेड उसके पास आया। वो हैंडशेक किया, उसके बाद उसे थैंक यू बोला और उसे कहा आपने मुझे पहचाना नहीं है। उसने कहा नहीं। उसने कहा मैं वही लड़का हूँ जिसको आज से 7-8 साल पहले आपने जो है वो मुझे आपने कहा कि आप एक बिजनेसमैन हो और मैं एक बिजनेसमैन को समझ सकता हूँ। तो कहते हैं आपने मुझे एक आइडिया दिया कि मैं एक बिजनेसमैन बन सकता हूँ। तो आफ्टर डैट आई स्ट्रगल हार्ड, मैंने मेहनत की और आज मैं एक कामयाब यूके का बहुत कामयाब बिजनेसमैन हूँ। अब ये क्या किया उसने उसकी फीलिंग्स को समझा था। उसने उस पर पहली जो उसकी एक्टिविटी थी उसमें उसने हमदर्दी का इजहार किया, लेकिन थोड़ा आगे जाने के बाद उसको आया कि नहीं मैं उसकी फीलिंग्स को हर्ट कर रहा हूँ। तो फिर उसने उसकी फीलिंग्स को अंडरस्टैंड किया और आके उसको एक जुमला बोला कि तुम एक बिजनेसमैन हो और मैं भी बिजनेसमैन हूँ और मैं इस चीज़ को समझ सकता हूँ। तो बाज़ औक़ात आपका इस तरह से एहसास का कोई एक जुमला बोला हुआ, एक लाइन बोली हुई, एक लफ्ज़ बोला हुआ दूसरे की ज़िंदगी को तब्दील करके रख देता है। इमोशनल इंटेलिजेंस आपकी कामयाबी में 80% किरदार अदा करती है। आज से अपने इमोशंस पे काम करें, अपने जज्बात को बेहतर करना सीखें और दूसरों के जज्बात को समझ के रद्द अमल देना सीखें। फिर देखें कि किस तरह से ज़िंदगी आपको कामयाबी की तरफ लेके जाती है। अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगे और आप ये समझें कि इससे हमें कुछ फ़ायदा मिला है और पर्सनल डेवलपमेंट में कुछ बेहतरी आई है, तो लाजमी अपनी राय का इजहार कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। आपका अपना मोहम्मद ताहिर रब्बानी।